हारी साहब, दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, नशा और वो। सोच लें आप, एक डेंजर जोन में एंटर हो गया है काबली पुलाव। मज़ा हो सकता है ख़राब हो जाए या आपको लगे कि ये वो नहीं रही, वो चीज़ नहीं है जो हम देख रहे थे, जो एंजॉय कर रहे हैं। दाढ़ी ब्लैक हुई, बहुत अच्छा लगा, फिर अगले सीन में वाइट हो गई, फिर वाइट हो गई। हाँ, वो अच्छा वाला वो नहीं होगा ना, वो टेम्परेरी कलर होगा, अच्छा, फौरन पता नहीं होते ही उतर गया। स्प्रे पेंट था क्या। मज़े की बात है कि मैं जब इस्लामाबाद जा रही थी, फ़्लाइट में मेरे पीछे काबली पुलाव बैठा था, बिल्कुल ऐसा ही कपल। हाँ, कुछ ऐसे कुछ इसी तरह के लुक वाइज, और ये कुछ मुझे ऐसे लगा और मैं उनको ऐसे दिख रही थी, मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैंने कहा जहाज़ में काबली पुलाव। तो इट्स नाइस टू सी कि लोग देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हम आपका रिव्यू देखते हैं, स्पेशली काबली पुलाव के बारे में जो आप बात करते हैं। तो है वी गो एपिसोड नंबर 11। जो हाईलाइट इसमें मुझे लगा, दो चीज़ें बड़ी, कि एक तो पुलाव हाजी साहब बेचने लग गए। कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस इस एपिसोड को देख के ना फिर मेरे जहन में आए कि ये क्यों हुआ। जैसे शॉप में अगर पता चल गया भाई को कि वो वहाँ काम करे, तो वो इस तरह छोड़ के क्यों चले गए। एक तो इतनी को उनके पास ऑप्शंस है कोई नहीं हाजी साहब के पास, तो हाजी साहब क्यों ऐसे भाग रहे हैं फैमिली से। हम बात कर सकते हैं, वो एक बता के गए थे कि भाई एक फौतगी हो गई है। अब भाइयों से ऐसे भागना, छुप जाना, व्हाई इज ही हाइडिंग फ्रॉम द फैमिली। ये मेरे भी ध्यान में सवाल आता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना बहुत डिस्टर्बिंग बिकॉज़ ऑफ व्हाट दैट चैप बिकॉज़ ऑफ छम्मो। लेकिन ये बिहेवियर बहुत इमेच्योर। मसला छम्मो और उससे अपने भाइयों को तो एतमाद में ले सकते हैं। वो एतमाद तो हम नहीं करते ना ड्रामों में। वो तो उसने इसके वो अपने भाई को ले ले, अपनी भाभी को ले ले। जो उसका वर्कर था उसकी भी गलती नहीं थी, उसको एतमाद में नहीं। और उसके बाद जब पता चला भाई को, तो मैंने कहा था उनको पता चला, उसी वक्त चले गए दुकान से। दैट वाज आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आई कि वो जो शॉप वाला था, जो उनका शागिर्द था, वो इतना स्वीट था उनके साथ, उसकी गलती भी नहीं थी, फिर उसके साथ इतना वो कैसे करके गए कि नहीं छोड़ दो बस। अच्छा, इस ड्रामे की खास बात क्या है? अच्छा, वो मैं तुम्हें घर नहीं दिखाया। इस ड्रामे की ना एक टोन अलग है, एक कलर, एक फील, एक चीज़ अलग है। एक जिसको कह सकते हैं रॉ शुगर, नहीं ब्राउन शुगर, और एक रिफाइंड शुगर, कि वो दुनियावी चीज़ों से हट की थी, जो मैं काबली पुलाव बहुत इंजॉय कर रही थी। अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें रिफाइंड चीज़ एंटर हो रही है। इस एपिसोड में मिलावट थी जी, ऑर्गेनिक नहीं थी, सिंथेटिक होगी थोड़ी। सिंथेटिक हो गया, करेक्ट। तो ऑर्गेनिक से ये एपिसोड, और अब मुझे अब दुख हो रहा है कि काबली पुलाव अपने ट्रैक से हट के कुछ जहाँ जा रहा है, वहाँ मैं उसको जाते हुए नहीं देखना चाह रही। मैं फैमिली इंजॉय कर रही थी, मैं इनकी क्राइसिस इंजॉय कर रही थी। अब जो है ना, ये अजीब कुछ डिस्टर्बिंग टर्न ले रहा है, स्पेशली जब ये वीडियो कॉल, फ़ोन, वीडियो, पिक्चर, ये जो आ गई है ना चीज़, जो नया ट्रैक आया, ये डिस्टर्ब कर रहा है इस ड्रामे की पूरी लुक एंड फील को। सो आई एम डिस्टर्ब एंड आई एम अपसेट, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है और इसकी जो ऑर्गेनिकनेस और वो रॉनेस थी, वो इसकी ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है। हैविंग सेड दैट, मुझे जो साकिब का सीन, साकिब समीर का जो सीन था, वो बड़ा अच्छा लगा। उसमें एक बड़ी प्यारी लाइन बोली उसने, आंखों और दिल में तो तू ही उतरी हुई है मेरी गुगा। गूगा? हाँ बोल। मेरे गूगा, मेरे गूगा। मैंने कहा ये बंदा अभी पिछले एपिसोड में पेट्रोल छिड़क के इसको जला रहा, अब लंच पे लेके जा रहा है, और उसने गूगा बोला, दैट वाज सो नहीं, लेकिन वहाँ भी ही इज प्लेइंग। हाँ, अब आगे नेक्स्ट प्लान शुरू हो गया ना, तो छम्मो लुटती जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर कोई इंसान, आप ये एक बहुत ट्रॉमाटाइज चीज़ है, आपको पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़क दे, आप अगले सीन में उसका बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि माचिस नहीं जल रही थी, मैं जलने के करीब था, वो रियलिस्टिक लग ही नहीं रहा था। खुदा ना खासा किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट पेश आया हो, कोई आप पे तेल छिड़क दे और आपका हस्बैंड वायलेंट है, आपको आग लगाने की कोशिश कर रहा है, आप पहली फुर्सत में उसको छोड़ के चले जाएंगे। आप कितनी भी पागलों वाली मोहब्बत करते हो, आप इतने नॉर्मली उसके साथ बैठ के। ट्विस्ट वाला हेयर स्टाइल भी नहीं बदला, इतनी बड़ी बात हो गई। हाँ, वही चल रहा है छम्मो का, वही सारा हो रहा है। तो मुझे यहाँ मेरे लिए भी हजम करना। अब उसने कहा है कि जी घर को भी बेच दो तो मैं गाड़ियों का बिजनेस शुरू करूंगा, तो दिस इज नाउ वेरी अनरियलिस्टिक। यहाँ अटक गया। मुझे लगता है कि वो पेट्रोल वाली जो थी ना सिचुएशन, वो बहुत ऊपर ले गए थे, उससे ज्यादा कुछ और वो बात कहता कि मैं तुझे जला घर से निकाल रहा होता, घर से निकाल दूंगा, ये निकाल, तो फिर उसका समझ आता है। ये तो बिल्कुल ही एक बहुत अजीब। फिर जो एक खास चीज़, चले वो मैं रुबीना जी से पूछूंगा, आप अपना। तो ये मुझे जो मैं बस ओवरऑल यही कहूँगी कि अब ये एक डेंजर जोन में एंटर हो गया है काबली पुलाव, जहाँ से अब स्टोरी जो है मज़ा हो सकता है ख़राब हो जाए या आपको लगे कि ये वो नहीं रही, वो चीज़ नहीं है जो हम देख रहे थे, जो एंजॉय कर रहे हैं। सो द ड्रामा इज़ एंटर्ड अ डेंजर जोन। हारी साहब, दुनिया में पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, नशा और वो। सोच लें आप, ये नहीं अच्छा था।
नॉट काबली पुलाव, दिस इज नॉट काबली ये काबली पुलाव में ये चीज़ पुलाव। वो समझ गए कि हाजी साहब हैं, बहुत दीनदार आदमी हैं, जिसको उसने अपनी बेटी और घर पे लेके आया अपने है। घर पे लाया है। तो जो शख्स ऐसे शख्स को अपने घर पे लाता है, समझ जाता है, उससे ये वाली बातें नहीं शेडी करता। ये बंदा है 2 नंबर, लेकिन इसको हाजी साहब से ये बात नहीं करनी चाहिए। काबली पुलाव की स्क्रिप्ट के साथ ये जुमला मुझे नहीं जचा, समझ नहीं आई। इवन काट छांट का भी मुझे तो थोड़ा था कि वो हाजी साहब अपनी अपीयरेंस इतनी जल्दी बदल लेंगे क्योंकि उसने बोला, आई डोंट नो, शायद थोड़ा रेजिस्ट करते। नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा हाजी साहब का ना ज़रा ओवर हो गए हैं, खुशी में कुछ ज़्यादा, थोड़ा सा कुछ नॉच, 1 नॉच 2 नॉच आप चले गए कि जो उनके अंदर एक मैच्योरिटी और एक जो ठहराव था ना, इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होता। ही इज़ हैप्पी फाइन, बट अब कुछ थोड़े से ना आ गया है, मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो आउट ऑफ कैरेक्टर, जो मुझे उनका इतना शोखापन मुझे हाजी साहब का सूट नहीं कर रहा उन पर। आई लाइक द ओल्ड हाजी साहब वर। तो जो लेकिन लाइंस बहुत अच्छी हैं, ख़ासतौर पे जब वो टेरेस पे खड़े हैं और वो उनको बताते हैं कि मैं ज़िम्मेदारी के डब्बे अपने पीछे बांधे रहा हूँ और हर डब्बे को अपने स्टेशन पे छोड़ के आया हूँ। वो बहुत अच्छा सीन था और बहुत अच्छी लाइंस थी, वो मुझे अच्छा लगा। नादिया अफगान और जो पुलिस वाला है, अब समझ आया कि सीन क्या था। ही लाइक हर, उसकी टीचर थी, और ये कहाँ से और राइटिंग अट्रैक्शन पैदा हुई। वो बात कितनी अच्छी बोलता है। वो शुरू में कहती है ना कि जब प्यार जहाँ जिनसे प्यार होता है, जब वो जलील करते हैं तो बहुत ज़ोर से हिट करता है। तो कहता है मैं जलील ही तो हो रहा हूँ। वो मैंने कहा ये शायद लाइन पहले आनी थी, लेकिन जब वो बाद में आके कहता है ना कि आप भी तो रोज़ मुझे जलील ही करती, तो मुझे यही फील होता है। तो उन्होंने बता दिया उस जुमले में। क्योंकि मैं शुरू में थी पुलिस वाला इसलिए इसके पीछे क्यों पड़ा है हाजी साहब के, क्या मसला है। तो वो उसको रकीब समझ के जेलस है उससे कि भी आपने मुझे ऐसे एक दफ़ा हाथ लगाया, फिर उनके हाथ पे कुछ था, उसको पट्टी बांधी सारी, मतलब मैं तो उस दिन से हाँ। और साथ में क्लाइंट कहता है कि आज तक उसने आपकी तरफ नहीं देखा और आपने मेरी तरफ नहीं देखा। तो बड़ा मीनिंगफुल है और मुझे अच्छा लगा। उसको फिर वो शटअप कराती है नादिया अफगान कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। आई लव्ड बारान की लाइंस एंड बारान्स कैरेक्टर। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का अंदाज, और उसके अंदर मुझे है ना एक रेस्टलेसनेस है, दैट्स सो नाइस कि वो उसको हम लोगों से अलग लगता है वो किसी और दुनिया का आदमी है। ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, ही इज़ नॉट लाइक देम। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आप सोचिए एक लोगों से ही फ़र्क हो गई। लाइंस, ये 2 सीन्स में लाइंस वर वेरी नाइस, लेकिन जो सिचुएशंस हज़म नहीं हुई, एक वो दुकान वाली कि वो क्यों भाई का फ़ोन आया और क्यों भाग रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या उन्होंने उधार लेके उसका भाग गए हैं या कुछ उन्होंने गलत किया हाजी साहब ने। नहीं, दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो जो कुछ चीज़ें हैं ना, वो ट्रैक से ऑफ होती जा रही हैं। तो मुझे ये पहला एपिसोड है जो इसका मुझे सीक्वेंस नहीं, मज़ा नहीं आया, नॉट लाइक बिफोर। और ख़ासतौर पर छम्मों का 6 इनकी एंट्री हुई है, इस घर में गए, तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत ही सीन होने हैं। एक बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक पैसेज वे है, गंदा घर, कमरे नज़र नहीं आ रहे। इस लोकेशन पे क्यों शूट किया इन्होंने? वो घर कोई भी घर हो सकता था। इतना बुरा घर शूट के हिसाब से, ना डेप्थ है, ना उस घर में कोई फर्नीचर है। ये पूरा एक पैसेज नहीं, वो जो गली है, उस गली में सारा ड्रामा चल रहा है। इतना बुरा। 2-3 सीन शुरू के होते ना तो मैं कहती चलो भाई अब ये लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे मूविंग सो फास्ट। अब तो वहाँ सीन्स इतने हो गए हैं। ये बेहतर घर हो सकता था क्योंकि उस बंदे के गेस्ट हाउसेज हैं। इतना फटीचर घर क्यों इन्होंने यूज़ किया है, जिसमें ना शॉट्स बन रहे हैं, ना कोई खूबसूरती, किसी दीवार पे कुछ है ही नहीं। इट्स अ वेरी बैड लोकेशन, जिससे अब वो जो घर फील ये थी ना, उसमें से एक फील ख़त्म हो गई। अब एक फील लेके काबली पुलाव के हम चले हैं, जो घर में सीन हुए थे अच्छे थे। ये लोकेशन सीन्स को डैमेज करता है। और ये ट्रैक, ये लड़का लड़की इरिटेटिंग हैं, इनकी बातें, इनकी प्रेजेंस, ये काबली पुलाव के हाजी साहब और बारवीना के साथ सूट नहीं कर रहे, मज़ा नहीं आ रहा। जो काबली पुलाव हम एंजॉय कर रहे थे, जिन कैरेक्टर्स को हम देख रहे थे, उनको फैला के ये नए बच्चा बच्ची को ला के ना, और ये यूट्यूब और वीडियो बना रही हूँ, ये इसने फ्लेवर ख़राब कर दिया है। ऐसे कि जैसे आप कोई चिकन कढ़ाई खा रहे हो और साथ में किसी ने ना वो क्या डाल दिया, कोई इटालियन कोई चीज़ डाल दी, उसमें रेवियोली डाल दी के खाओ चाय। ये दो डिफरेंट चीज़ें मिक्स होकर अजीब सा कॉम्बिनेशन बना रही है। तो मुझे तो उस घर में जितने शॉट्स बन रहे हैं बहुत बुरे, किचन में देरी, जब बंदा शूट करता है तो उनको ज़्यादा ही मुझसे पता है कि हम शूट करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ से अच्छे शॉट्स बनेंगे। डायरेक्टर से बात करते हैं ना, हाँ यहाँ लाइन, ये कमरा अच्छा है, इसमें अच्छे शॉट्स बनेंगे। यहाँ शॉट्स ही नहीं बन रहे, किचन में बहुत मुश्किल हो रही है।
और पकाने के सबके सारी सीन्स हैं। फिर आपकी गाड़ी वाला क्लासिक सीन जिसमें सामने खड़े, हम क्यों खड़े, जैसे ये लड़का लड़की आते हैं, इनके सीन्स आते हैं ना, काबली पुलाव ख़राब हो जाता है। फिर जंप ऑफ द कांट चांट, फ़ौरन हाजी साहब मान गए, ब्लैक दाढ़ी हुई, शर्मा रहे हैं वो, अगले सीन में फिर वाइट दाढ़ी आ गई। ये डायरेक्टर ने नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आया। नंबर्स वेरी सैड, सैडली 6, सैडली 6। नादिया खान, क्या कहेंगी नादिया अफगान के बारे में? नादिया अफगान तो कोई मतलब नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं ना, मैं कहती हूँ। अब जिस ड्रामे में इनको अभी मैं देख रही हूँ, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और ये सीन बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा था, एक ही सीन था और इन्होंने परफेक्ट किया। 8 अमेजिंग। आई लव हिज बॉडी लैंग्वेज, उसकी रेस्टलेसनेस, कपड़े, बेचैनी हर वक्त, और उसका जो मेन पर्पस वही है कि एड्रेस उनका पूछवाना। पिंडी तक का पता चल गया, पिंडी में कहाँ है हाजी साहब और बारबीना, वो अभी तक पता नहीं चला। हाँ, वो थोड़ा मुझे एक अजीब लगा कि जब फ़ोन पे बात हो रही है तो उसको प्रेशराइज कर रहा है, और पूछो। लेकिन एज फार एज हिज परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न, ही इज़ अमेजिंग। 8 फॉर हिम ऑल्सो, वेरी गुड। तो जी अब्दुल्ला फरतुल्ला के लिए नादिया ने दिए हैं 8 नंबर।